इस वीडियो में व्याकरण की परिभाषा एवं उसके भेद वर्ण विचार को विस्तार से जानेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 5 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिह्न विचार और छंद विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, उ, ग, ह इत्यादि। अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11, स्पर्श व्यंजन वर्ण 25, टवर्गीय नए व्यंजन वर्ण 2, अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4, अयोगवाह 2, संयुक्त वर्ण 4। इस प्रकार हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर वर्ण अ, आ, इ, ऊ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। स्पर्श व्यंजन वर्ण कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, तवर्ग त, थ, द, ध, न, पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण श, ष, स, ह। टवर्गीय नए वर्ण ड़, ढ। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज, श्र। अब इसे वर्ण भेद के आधार पर जानेंगे। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, ऊ। इन वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु सहायक होते हैं, जीभ, होठ, दंत आदि नहीं। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर इसे मूल स्वर भी कहते हैं, जो अन्य किसी स्वरों के मेल से नहीं बना हो, जैसे अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर जो 2 समान मूल स्वर के मेल से बना हो, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर 2 भिन्न स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई मिलकर के ए बना है, अ और ए के मिलने से ऐ बना है, अ और उ के मिलने से ओ बना है, अ और ओ के मिलने से औ बना है। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ में जिह्वा के स्पर्श होने से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श
कंठ से होता है। चवर्ग के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श तालु से, टवर्ग के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श मूर्धा से, तवर्ग के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श दंत से तथा पवर्ग के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श ओष्ठ से होता है। अंतस्थ वर्ण ये 4 हैं: य, र, ल, व। इसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ कहीं भी पूरी तरह जिह्वा का स्पर्श नहीं होता है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण ये भी 4 हैं, जिन्हें हम तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह कहते हैं। इसके उच्चारण में वायु के घर्षण सहायक होते हैं। संयुक्ताक्षर अर्थात संयुक्त व्यंजन 4 हैं। क, श के मिलने से क्ष, त और र के मिलने से त्र, ज और य के मिलने से ज्य जिसे हम ज्ञ कहते हैं, श और र के मिलने से स्र होता है। संयुक्ताक्षर में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है। वर्णों की मात्राएं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। स्वर वर्णों की ही ये ह्रस्व एवं दीर्घ मात्राएं होती हैं जो व्यंजन वर्णों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती हैं। जैसे आकार ह्रस्व इकार, दीर्घ ईकार ह्रस्व उकार, दीर्घ ऊकार री, एकार, ऐकार, ओकार और औकार। इस प्रकार इस वीडियो में व्याकरण के अंग, वर्ण, वर्ण के प्रकार, वर्ण की मात्राएं इत्यादि को जाना। धन्यवाद।